हाय एवरीवन, वेलकम बैक। काफ़ी टाइम से मैंने इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, बट दैट डज़ नॉट मीन दैट आई एम नॉट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। आई लाइक बिल्डिंग स्टफ एंड रिसेंटली आई हैव डिसाइडेड वट एवर आई एम लर्निंग और बिल्डिंग, आई विल डू इट इन पब्लिक. So I'll try to make videos about them and you'll get to see lot more videos coming on this channel. So stay tuned. रिसेंटली हम दोस्त लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यार आजकल महंगाई बढ़ गई है, स्पेंड्स बढ़ गए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट उस कॉन्वर्सेशन में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कितना स्पेंड करता हूँ मंथली. तो अगर मुझे कोई आके पूछ भी रहा है कि यार तेरा महीने का खर्चा कितना है या फिर लास्ट 2-3 महीने से तेरा खर्चा बढ़ा है, कम हुआ है, मुझे कोई आइडिया नहीं था. बट वही चीज़ अगर कोई मुझे ऑफिस में आके पूछता है कि जिस एप्लीकेशन पे तुम काम कर रहे हो उसकी हेल्थ कैसी है या फिर उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं, सो आई हैड दी आंसर एट माई फिंगर टिप्स. मैं बस एक डैशबोर्ड ओपन करता था और मैं उनको बता देता था कि देखो भाई आज सर्विस हेल्थ सही है, लास्ट 2-3 महीने में ये ट्रैफिक बढ़ा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी एक सिमिलर बट लोकल डैशबोर्ड चाहिए जिससे मैं अपने स्पेंड्स ट्रैक कर सकूँ. इसीलिए मैंने एक लोकल वेब एप्लीकेशन बनाया कॉल्ड सर्कल, जिससे मैं अपने स्पेंड्स बहुत ईजिली विथ लो एफर्ट ट्रैक कर सकता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन. As you can see, we have a clean slate and I have an option to upload bank statement. So I have an HDFC account, I can upload statement. So I've downloaded the statement from net banking. It's very easy. So I've downloaded for past 6 months. मैं इसको अपलोड करता हूँ. तो जैसे मैंने अपलोड किया, द चार्ट इज़ प्रिपेयर्ड, बट ये पूरी पिक्चर नहीं है क्योंकि मैं कुछ स्पेंड्स क्रेडिट कार्ड से भी करता हूँ. सो लेट मी अपलोड द क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट फॉर पास्ट 6 मंथ एज वेल. तो जैसे मैं अपलोड करता हूँ तो अब ये कंसोलिडेटेड व्यू है ऑफ ऑल माय स्पेंड्स. सो ये जो चार्ट है ये मुझे इमीडिएटली एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता है मेरे स्पेंड्स का. तो जैसे कि ये पास्ट 3 मंथ्स में मेरे को बता रहा है कि आई हैव स्पेंड अराउंड 4 lakhs, राइट. और वीक ऑन वीक बेसिस पे मैं कितना स्पेंड कर रहा हूँ ये भी मैं इस चार्ट को देख के डिड्यूस कर सकता हूँ. और मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो मेरे को एग्जैक्टली चीज़ें भी बता रही है. लाइक फॉर एग्जांपल ये मुझे बता रहा है कि आपका एवरेज वीकली स्पेंड इज़ अराउंड 27,000, राइट. और सबसे ज़्यादा स्पेंड मैंने 13 जून वाले वीक में किया था. और सबसे बड़ा स्पेंड मेरा था वो एक अर्बन लैडर पे था. आई थिंक आई बॉट सम फर्नीचर और समथिंग. तो इस तरीके से मेरे को ये बता रहा है. अपार्ट फ्रॉम दिस ये मुझे ये भी बता रहा है कि पास्ट 3 मंथ्स के कंपैरिजन में मेरा स्पेंड अब 102% बढ़ गया है. तो अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप 6 मंथ का पीरियड लो तो यहाँ पे आप मंथली बेसिस पे भी देख सकते हो. तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आई थिंक पहले मेरा स्पेंड अराउंड 50-60 ऐसा कुछ था और अभी आई थिंक इट्स गोइंग बियॉन्ड 1 लाख. सो दैट वाज अ करेक्ट इनसाइट कि हाँ मेरे स्पेंड बढ़ गए हैं पास्ट 3 मंथ्स के कंपैरिजन में. एंड इफ़ आई वांट टू गो मोर ग्रैनुलर तो मैं 1 मंथ का पीरियड ले सकता हूँ एंड इट विल टेल मी ऑन अ डेली बेसिस. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ऑन ए डेली बेसिस मेरा एवरेज 4,000 अ डे मैं स्पेंड कर रहा हूँ. एंड सबसे ज़्यादा स्पेंड मैंने शायद 10th अगस्त को किया है, अराउंड 21,000. सो या, सो विद दिस व्यू आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई स्पेंड्स. सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन. सो एज ए यूज़र जब अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करता हूँ तो उसमें से रॉ टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके हम पार्सर को देते हैं. तो ये जो पार्सर है वो एग्जैक्टली क्या है? तो अगर आपने देखा होगा कि HDFC का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और ICICI बैंक अकाउंट स्टेटमेंट का फॉर्मेट बहुत अलग है. तो ये पार्सर क्या करता है कि भले इसका फॉर्मेट अलग है बट उन दोनों में से जो डेटा हम इंटरेस्टेड है वो एक्सट्रैक्ट करके एक नॉर्मलाइज फॉर्म में हमें रिटर्न करता है. लाइक फॉर एग्जांपल हम इंटरेस्टेड है ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन डिस्क्रिप्शन, राइट. तो ये नॉर्मलाइज डेटा वो एक्सट्रैक्ट करके देता है और हम उसे अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं इन ट्रांजैक्शन टेबल. तो जो डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं वो है SQLite, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट डेटाबेस है और हमारे यूज़ केस के लिए परफेक्ट है. तो बट पिक्चर यहाँ ख़त्म नहीं होती है. तो अगर आप देखोगे अपने स्टेटमेंट में तो आप देखोगे उसमें तो सारे ट्रांजैक्शन लिस्टेड है बट सारे ट्रांजैक्शन स्पेंड नहीं होते. फॉर एग्जांपल अगर आपने चाय पी है और उसके लिए UPI पेमेंट किया है तो येस दैट इज़ अ स्पेंड. बट अगर आप वो कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिससे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो दैट इज़ नॉट अ स्पेंड, राइट, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट. सो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं और उसको रूल्स टेबल में स्टोर करके रखा हुआ है और एक क्लासीफायर लिखा है. ये क्लासीफायर क्या करता है, ये हर ट्रांजैक्शन पे जाता है और उस पर वो रूल्स अप्लाई करता है. तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अगर किसी ट्रांजैक्शन के डिस्क्रिप्शन में निफ्टी 50 लिखा है तो इट विल नॉट कंसिडर इट एज स्पेंड और उसको वो मार्क कर देगा कि इट्स नॉट अ स्पेंड. सो एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज हमारे डेटाबेस में सारी ट्रांजैक्शन लिस्टेड होंगे और मुझे ये भी पता होगा कि उन ट्रांजैक्शन में से कौन से ट्रांजैक्शन स्पेंड्स हैं जो कि जिसमें हम इंटरेस्टेड है.
ठीक है, तो डेटा तो अभी हमारे पास करेक्ट फॉर्मेट में है, तो अब यूआई इसको कैसे यूज़ करता है। सो एज ए यूज़र जब मैं अपना ब्राउज़र पे डैशबोर्ड को देखता हूँ, तो वो डैशबोर्ड एक्चुअली हमारे बैकएंड की रीड एपीआई कॉल कर रहा है। और ये जो रीड एपीआई है, ये पावर हो रही है हमारे सीक्वल डेटाबेस में, जहाँ पे हमारे पास डेटा है, और हम डेटा दो फॉर्मेट में रिटर्न कर रहे हैं। तो जो हमारे पास ऊपर एक लाइन चार्ट है, उसके लिए मेरे को डेटा चार्ट के फॉर्मेट में देना पड़ेगा उसे। व्हाट डज दैट मीन? चार्ट में क्या होता है, हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, राइट। सो मुझे ये डेटा उसको पॉइंट्स के फॉर्मेट में देना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 6 मंथ का पीरियड दिया है, तो हर एक डेटा पॉइंट एक मंथ है। तो हर मंथ के लिए मुझे पूरे ट्रांजैक्शन जो स्पेंड्स हैं उसको सम करना होगा, उसका एक पॉइंट बनाना होगा और वो उसे रिटर्न करना होगा। तो जब ये पॉइंट का डेटा रिटर्न होता है बैकएंड से, तो यूएक्स उसका लाइन चार्ट बना देता है। सिमिलरली जो हमारे पास नीचे कार्ड्स थे जो बता रहा था कि मेरा एवरेज स्पेंड कितना है, मैक्सिमम स्पेंड क्या है, राइट, तो वो सब डेटा भी हम थ्रू इनसाइट्स इंजन देते हैं। तो हम डेटा उसको इस फॉर्मेट में दे देते हैं कि एवरेज कितना है, ट्रेंड क्या है, मैक्सिमम क्या है, ये बैकएंड से रिटर्न होता है। तो फिर यूएक्स उसका इनसाइट कार्ड बना के रेंडर कर देता है नीचे। सो दैट इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स एंड टू एंड. So friends, I understand that this is a very basic app and there is a lot of scope for enhancement. So these are the three things that I have in mind as a future roadmap. तो सबसे पहली चीज़ तो है पार्टनर व्यू. So I live with my wife and she also contributes. So I want to build a partner view जहाँ पे वो भी अपने statements upload करे and then we can see कि हाँ मतलब how much she is spending, how much I am spending and collectively as a couple how much we are spending, right? So I want to build as partner view. Second, yes, we have a overall spend analysis now. बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली किस कैटेगरी में मैं ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ। क्या मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा कपड़े खरीद रहा हूँ, राइट। सो आई वॉन्ट टू बिल्ड दिस कैटेगरी स्पेंड व्यू। एंड फाइनली, ठीक है, मतलब ये टैबुलर लाइक ये जो चार्ट है दैट इज़ गुड फॉर माई एनालिसिस, बट कभी कभार मुझे इंडिविजुअली ट्रांजैक्शंस भी देखने हैं, राइट। तो आई वॉन्ट टू बिल्ड अ स्पेंड टेबल राइट विद इन द एप्लीकेशन इटसेल्फ. So yeah, these are the three things that I have in mind to build next. But the question that I have for you is, what are you building next?